वालेकुम अस्सलाम। पादरी साहब से सीखना चाहिए। हाँ पादरी साहब से सीखना चाहिए कि घर की बंदी को बिजी कैसा रखें। बिल्कुल। हाँ अदरवाइज क्या इधर उधर दिमाग चल जाते ना। हाँ काम में लगे रहना चाहिए। हाँ जाओ जी चिड़िया का बच्चा मिले जरा देखो, चलो उसकी चोंच टूटी है। अरे बाप रे, कहाँ पे है? वहाँ रखी देखो। हाँ यहाँ है, यहाँ इसमें रखी। चूंची टूटी तो कुछ नहीं कर सकते रहने से। फिर पालना तो पड़ेगा नहीं, हम ना उड़ रहे, एनर्जी आए, जरा पानी जरा खाना खिलाएं उसे। थोड़ा बिजी नहीं अच्छा तो बाद में उठाओ ना। कौन सी चिड़िया का बच्चा है? स्पैरो का है। बहुत बेबी है, ले सकते हैं हाथ में उठा को। पागड़े बोल रही ना तुम। का तो जरा उड़ रहा है, जरा ध्यान से ले लो, कान दिख रहा है समाशी। दरवाजे पहले बंद करते हैं क्या? बंद कर लो। कहाँ मिलेगा? वो जाली में सपड़ा था। कौन सी जो लगाई है? हाँ वो मेरे पौधे खराब न होने कर बोल को लगाई हूँ, तो वहाँ से कितने लाइटर लगाएंगे? दो ही लगाना, बंद कर देना बाकी। ऊपर की टूट गई। ऊपर की टूट गई। बुलबुल का बच्चा है ये। स्पैरो का नहीं? नहीं, क्या बात करते हैं? नहीं वो दूसरी है, स्पैरो नहीं है ये। स्पैरो नहीं है। खाया इसने? थोड़ा पानी पिलाई हूँ, एक चुप इतना सा खाया। उसका अपना सीरिंज है ना, सीरिंज से उसे खिलाएंगे। बट मैं क्या सोच रही थी, एकदम नन्हा पिंजरा रहता है ना वो उजला, वैसा लड़का को उसके अंदर रख को बाहर झाड़ में टंगेंगे। उसके माँ बाप जब तक आँख को खिला को जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में हमें देखेंगे। कौन सा नन्हा पिंजरा मंगाना पड़ता है कि तो सब। एक काम करेंगे। हाँ उसमें मैं कर देता हूँ तुमको। हाँ ये रहते हैं ना बड़ी बॉटल। हाँ हाँ आधी कट कर देंगे। हाँ उसके ऊपर का कोको कोला की बॉटल रहती ना, हाँ उसके ऊपर का लगा के इतना छोटा करेंगे उसे। हाँ सभी वेंटिलेशन के लिए होल बनाएंगे। हाँ उसे बैठने की काड़ी आर पार कर, काड़ी बिठाएंगे, उसके ऊपर बैठ जाते होंगे। हाँ फिर हमें फीडिंग करना पड़ता है उसे सीरिंज से। उसके पेरेंट्स भी आपको जो भी फीड करना है वो कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। शायद बीक रीग्रो होती क्या? नहीं होती बोलते यूसुफ, सब चेक करे। बीक नहीं रीग्रो होते हैं क्योंकि पूरा ही फूटे उसका ऊपर। इतना सब कब करने वाले हैं? शाम में। शाम में देखिए, हाँ इतना बोल रहे हैं शाम में करने वाले हैं कर बोल के। ये देखिए, ये है ना 4 दिन से यही खुला पड़ा है और वो शाम में करके देंगे बोलते। ये देखिए, मैंने इसको ऐसा जुगाड़ लगाया है, यहाँ से एक उसको बैठने के लिए लकड़ी लगाई है और यहाँ एक बड़ा सा होल किया है। उसके मम्मी पापा आएंगे तो यहाँ से खिला दे बोलकर। और पादरी साहब का अगर रास्ता देखूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने ही जुगाड़ लगाया है। चलिए इसे बाहर वो बेल के पास दिए हैं बोलते, वहाँ टंगा देती हूँ। चुन आवाज़ कर, अम्मी अब्बा आते हैं, आवाज़ कर बेटे, चूं 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 कर। चलिए, काफ़ी दिनों से कोई रेसिपी शेयर नहीं करी हूँ। आज एक कौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लवंग, इलायची, दालचीनी तेल में डाल रही हूँ। ये कौरमा आप मटन का बना सकते हैं, चिकन का बना सकते हैं, सोया चंक्स का बना सकते हैं, आलू या बैगन का भी बना सकते हैं। मैं मटन कोफ्ता बना रही हूँ। प्याज 2 पीस ली थी, थोड़ा सा तेज़पत्ता डाला, प्याज डाली और अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाली हूँ। इधर 2 मुट्ठी मटन, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया, ज़ीरा डालकर मटन को पीस लिया है। इधर लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा आए ग्रेवी पर। जब बाद में पकने के बाद में ऊपर तेल आता है ना, उसका कलर अच्छा आए। और ये ग्रेवी को है ना, ज़रूरी है बहुत देर तक पकाना है, 10-15 मिनट तक पूरा पकना होने के बाद, मटन गलने के बाद 10-15 मिनट तक कम फ्लेम पर पकाना है इसको। मतलब स्लो कुकिंग है इसकी, तभी ये ग्रेवी का टेस्ट आता है।
मटन के मैंने पतले पतले कोफ्ते करे हैं, आप चाहें तो गोल भी कर सकते हैं। डाल कर ढक दूँगी और ये हो गया मेरे हाथ से कांड। हाई फ्लेम पर ही रखी, कम फ्लेम करने का भूल गई, शायद दूसरे काम में लग गई। मिक्स करी और जली हुई खुशबू आ रही है कि देखी, नहीं आ रही थी। प्याज का बेरिस्ता होता है ना, वैसी ही स्मेल आ रही थी उसमें से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बोलकर मैंने कंटिन्यू इसी कढ़ाई में कुकिंग की है। अगर ये बर्तन जर्मन का होता तो मुझे बर्तन बदलना पड़ता। चलिए, 1 चम्मच दही, 1 टमाटर, 4-5 काजू और इसमें 1 चम्मच भर के खसखस लेना है। मैंने खसखस फ्रिज में रखी थी, फिर भी ये देखिए गांठ बंधे गए ना, तो मुझे लगा इसमें कीड़ा हो गया। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर दूसरा सामान प्रेस करके रखी थी ना, तो इस वजह से वो घट हो गया। और थोड़ा सा कच्चा खोपरा डालकर इसे पीसना है, 1 चम्मच ज़ीरा, और इसे काफ़ी देर तक बारीक पीसना है ताकि इसमें कच्चे खोपरे के कोई चंक्स ना आए, नहीं तो छान भी सकते हैं। अभी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, मार्केट वाला कलर आता है, और ये ट्रेडिशनली एक रेसिपी है, ऐसा नहीं कि मैं आज ही बना रही हूँ। इससे पहले भी कई बार रेसिपी शेयर कर चुकी होंगी। पाजी साहब बॉम्बे गए हुए हैं ना, तो हमारी मर्ज़ी की रेसिपीज़ चलती है, तो इसलिए मैं और यूसुफ हैं तो ये रेसिपी बना रही हूँ। ऊपर से गरम मसाला 1/4 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर, देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ऐसी है। आधा चम्मच मैंने नमक डाला, उसके बाद स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया। ये देखिए 10 मिनट के बाद में क्या कलर आया है। ये जो आधा टमाटर है ना, ये मटन का है, इसमें मैंने आधा टमाटर डाल दिया था, उसके कोफ्ते बना दिए मैंने, क्योंकि मेरे घर में शामी कबाब वगैरह नहीं पसंद करते हैं। ये सिंपल से जो कई बार मैं आपके साथ बर्गर की टिक्की बोलकर शेयर कर चुकी हूँ ना, वही कोफ्ते हैं, यूसुफ को बहुत पसंद आते हैं। और ये इधर ग्रेवी बन गई है, देखिए कलर और उसका अंदर का कलर कितना परफेक्ट लग रहा है ना, बहुत टेस्टी लगता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए बारिश फिर से शुरू हो गई और 2-3 दिन हेवी बारिश बताए वाला है बोलते। चलिए कहीं एक जगह रुक के बात करेंगे क्या? यहीं से करते हैं आप सब लोगों को यूसुफ का रिज़ल्ट जानना था। हर कोई यही कमेंट करता था कि यूसुफ का क्या हुआ। उससे पहले कुछ एक बातें हैं वो बताना ज़रूरी है। ये MBBS का प्रोसेस है ना, बहुत लंबा होता है, और आज रिज़ल्ट आएगा बोलते हैं, 2 दिन लेट करते हैं, इस तरह से बहुत लेट होता है। जो मैं यूसुफ की कौन सी कॉलेज मिली जो वीडियो डाली थी ना, उसके बाद अब सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आया है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और पहले बार एक कॉलेज मिलती है, फिर प्रोविज़नल बोलकर आता है, फिर कॉलेज बदल जाती है। तो इस वजह से है ना, रिश्तेदारों में बताना सही नहीं रहता है, तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं। हाँ, तुमको तो सीट मिली थी, तुम तो बताए नहीं, तुमको तो कॉलेज मिली, तुम तो बताए नहीं। ऐसा नहीं होता है, जब तक परमानेंट रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक नहीं बताया जा सकता है। मेरी बहन की बेटी के साथ तो बाप रे, मेरी बहन की बेटी की हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज मिली, फॉर्म भरते टाइम वहाँ 140 फ़ीस थी, और इसलिए उसने वो कॉलेज का नाम फिल किया। जब रिज़ल्ट आया उसको वही कॉलेज मिली, 0 फ़ीस और 5 साल का बॉन्ड, और वहाँ दूसरी कोई प्रेयर नहीं कर सकते। वो कोई साई ऐसा कॉलेज था, सिर्फ उन्हीं की प्रेयर करेंगे, और साड़ी वाड़ी डाल के 4 बजे उठना है। कुछ मेमोरियल हॉस्पिटल था शायद। तो मेरी बहन की बेटी की हिम्मत देखिए, वो कॉलेज ही निकाल दी सेकेंड राउंड में। मैं बोली, अगर आयशा बेटे तुझे सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिली तो क्या करती रे बेटे, थर्ड अटेम्प्ट और एक लेती क्या? नहीं खाला जी, मैं थर्ड अटेम्प्ट लेने की हिम्मत में नहीं हूँ, मुझे बहुत सर के ऊपर से जा रहा, मैं BMS करती। लिटरली करियर चेंज करने पर आ गई, और वैसे ही करी उसने, और वो कॉलेज हटा डाली। फिर अभी उसको 4 टाइम प्रोविज़नल रिज़ल्ट आया उसका, उसके बाद परमानेंट रिज़ल्ट आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसको एक मेडिकल कॉलेज मिल गई है। चलिए अभी और एक चीज़ मैं आपको बोली थी, उसके बारे में डिटेल बताऊंगी बोल के।
कौन सी जी वो काउंसलिंग, बहुत सारे कॉल आते हैं, हम आपको ये कॉलेज में सीट दिला देंगे, हम आपको वो कॉलेज में सीट दिला देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, एक काउंसलर तो पकड़ना पड़ता है क्योंकि फॉर्म भरने के लिए, और जो कंप्यूटर पर होते हैं ना दुकानों में, उन्हीं के साथ कर लिए तो सही रहता है। ये ऑनलाइन काउंसलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक डर का गेम है। अगर आपके बच्चे का रैंक इतना है कि वो कॉलेज के जितने मेडिकल सीट है उसमें बैठ रहा है, तो आपको सीट अलॉट होगी ही होगी। अगर आपके बच्चे का रैंक नहीं बैठ रहा है तो कुछ भी कर लो, 50 काउंसलर लगा लो, सीट अलॉट नहीं होगी। इसका मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको 400 के ऊपर मार्क आ रहे हैं, वो बच्चों को पता होता है ये कॉलेज में इतने रैंक हैं, वो कॉलेज में उतने रैंक हैं, ये कॉलेज में मेरा नंबर लगेगा, वो कॉलेज में मेरा नंबर लगेगा, उनको पता होता है। और उनको और वो कंप्यूटर के दुकान वाले से बात करा देंगे ना, तो वो खुद अपना फॉर्म भर लेंगे। चलिए आ जाते हैं यूसुफ के ऊपर। यूसुफ के ऊपर क्या आने का जी। मैंने बोला था कि महाराष्ट्र में 12,000 मेडिकल सीट है और यूसुफ का रैंक 8,116 है। तो कौन सी कॉलेज मिली? ऐसा नहीं होता है डियर। क्या बोले तो रिजर्वेशन भी होता है बहुत सारा, और रिजर्वेशन की वजह से है ना, यूसुफ से कम नंबर वाले भी अच्छी कॉलेज चले जाते हैं। तो ओवरऑल में रिज़ल्ट ये है, आज ही सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आया है। कल 24 तारीख का डेट था और आज आया है रिज़ल्ट सुबह सुबह मॉर्निंग में। और ये मैं बारिश में मॉर्निंग में ही वीडियो बना रही हूँ। तो सेकंड राउंड में भी यूसुफ को मेडिकल सीट नहीं मिली है, कोई कॉलेज नहीं मिली है। तो अभी वो वापस से पढ़ाई के लिए लग गया है। अभी आप सब लोग बोलते थे कि मुझे उसको बोलो, उसकी पसंद से करवाओ, उसे जो पसंद है वो चीज़ करवाओ। तो फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट जब से आया है, मैं उसे तब से बोल रही हूँ, तुझे जो चीज़ करना है कर ले बेटे। उस सीटी में बहुत अच्छे परसेंटेज थे, 99 समथिंग, और JEE में भी बहुत अच्छे थे, जो सब मैं आपके साथ शेयर करते आई हूँ पिछले वीडियोज़ में। मैं बोली अगर तुझे इंजीनियरिंग साइड जाना है, तुझे मेडिकल नहीं करना है, तू मेरे फोर्स पे कर रहा है, तो तू जा सकता है बेटे, अभी तेरे पास चांस है। तुझे कैसे भी और 1 साल करना ही है तुझे मेडिकल की पढ़ाई, उसके बदले में तू वो पढ़ाई करके तेरी मर्ज़ी से तू जा सकता है। तो अभी बिल्कुल मना कर रहा है, क्योंकि वक्त जाने के बाद बच्चों को समझ आती है। जब तक बच्चों को समझ नहीं आती है तब तक बच्चों को खींचना पड़ता है। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वापस से वो वही पढ़ाई के लिए लग गया है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि सेकंड राउंड में उसको भी एक मेडिकल, सेकंड अटेम्प्ट में उसको भी एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए। और मैं पिछले वीडियो में हज़रत उमर के बारे में आपके साथ बात करी थी कि हज़रत उमर को आप किस तरह से जानते हैं, उनके बेतहासा गुस्से की वजह से जानते हैं या फिर उनकी बहुत अच्छी खिलाफत की वजह से। तो किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। मतलब आपको सिर्फ दुनियादारी करने की है, वो कढ़ाई कहाँ से लिए, वो प्लेट कहाँ से लिए, वो बिरयानी कैसे बनाए, वो चावल कैसे बनाए, वो ड्रेस कैसा लिए, ये ड्रेस कैसा पहने, वो ड्रेस कहाँ से लिए, सिर्फ दुनियादारी देखना है आपको। तो इसीलिए तो मेरा चैनल अभी तक ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें दुनियादारी तो होती नहीं है। बस सिंपल सी चीज़ें जो लाइफ में ज़रूरी हैं वो होती हैं, और बाकी लाइफ को बच्चों को और क्या बोलते हैं, सेहत के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, अल्लाह की इबादत वगैरह सब दिखाती हूँ। तो इतना कौन करने वाले हैं बोल के आप मेरा, मैक्सिमम लोग है ना, आप मेरा वीडियो आधा भी नहीं देखते होंगे। ये ज्ञान देने लगी बाबा, इसका तो वीडियो कर दो डिलीट नहीं, स्किप कर दो बोल के आप स्किप करते हैं, इसलिए मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ है। मुझे तो अभी गारंटी हो गई है।